গুড ইভিনিং। রোজকার জীবনযাত্রায় তোমাদের স্বাগত। বুঝতেই পারছো ব্লগটা আমি একদম মিশন থেকে শুরু করলাম। আমাদের এখানে যে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হচ্ছে 3 দিনে, আজকে সেটা শেষ দিন। আজকে হবে ঠাকুরের কথা। তো তাহলে শুনতে থাকি। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूज्य स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे हमारे सभी अतिथि महाराज जी को पुष्पमाला और शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें व आज के विषय पर प्रस्तावना करें। पूज्य महाराज। 2 दिन से एक आनंद का उत्सव चल रहा था, आज इसका समापन है। तो दोनों बातें मिली जुली मन में प्रतिक्रियाएं उदित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये चलता रहे। आनंद का स्रोत जो चल रहा था और महाराज जी लोग अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों को छोड़कर या आश्रम के संचालन की जवाबदारी को एक तरफ रखकर यहाँ पे हम लोगों के आमंत्रण पर उपस्थित हुए। मैं महाराज लोगों का पुनः आश्रम परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान श्री राम कृष्ण देव द्वारा निर्देशित उपाय ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इतना आपाधापी का जीवन है, इतना बिजी लाइफ चल रहा है हमारा, किसी को भी समय नहीं साधना करने का, या और बड़ी बड़ी साधनाएं तो आज के काल में हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारे शरीर, इस तरह के परिस्थितियां, परिवेश है ही नहीं। तो इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा इस काल में जो है नारद भक्ति ठीक है। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने। संक्षेप में मैं उनको आप लोगों के समक्ष रखूंगा। पहला उपाय है, कोई भी जीवन प्रारंभ कहाँ से किया जा सकता है? उसका पहला है कि हम जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों का संग करें। यदि हमको आध्यात्मिक जीवन बिताना है तो क्या कहा? पहली भक्ति संतन कर संगा, सज्जन पुरुषों का सत्संग करिए, साधुओं का सत्संग करिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? सुबह शाम लेने से काम नहीं चलता क्या? बोले नहीं चलेगा, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मरते समय जो भाव आएगा मन में, जो चिंतन बनेगा, उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं परम पूज्य स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे आज के विषय पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। व्यक्ति मिलेगा, कहेगा हाँ मैंने देखा है, सिर्फ देखा ही नहीं है, उसे मैं उसी ही तीव्रता से देखता हूँ या उससे अधिक तीव्रता से देखता हूँ जिससे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन भगवान को चाहता कौन है? जो भगवान को चाहेगा मुझे भगवान को पाएगा। लोग तो भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। अच्छा, जब श्री राम कृष्ण देव ने ये बातें कही कि हाँ मैंने देखा है, तो वो तो सत्यवादी थे। तो हुआ है, एक लड़का था, उसको ऐसे ही कुछ मजाक सूझ गया तो अपने मित्र के पास गया, बोला अच्छा कल रात को मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ था, ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास जाओ, तुम्हारा जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो मांग लो क्योंकि वो तुम्हारा है। भगवान ने कहा है कि ये लैपटॉप मुझे दे दो। अब उस व्यक्ति ने कोई कम नहीं था, बोला अच्छा तुम्हें भगवान ने ऐसा कहा है? मुझे भी भगवान ने दर्शन दिए थे। हम कहते ऐसे ऐसे वो मांगने आएगा, उसको थप्पड़ मार के भगा देना। इस प्रकार का कोई ऊपरी उत्तर नहीं दिया श्री रामकृष्ण देव ने कि हाँ मैंने ईश्वर देखा। वो सत्य पर आधारित है। वो ऐसा काल था जब अपनी साधना काल से मानो उसकी परिपूर्णता में आ गए थे। उन्होंने जो श्री रामकृष्ण देव की आरती जो हम हर रोज गाते हैं, जो उसमें रचा है, जो लिखे हैं, उसमें हमें कुछ हद तक पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव की महानता क्या है। खंडन भववंदन जगवंदन वंदी तुमाय, जो हम हर रोज गाते हैं, ये जो स्वामी जी ने लिखी है, ये मानो एकदम जैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है ना, वैसे ही है।
पुरुष सूक्त जैसा एक अत्यंत ही गहन जो एक संस्कृत का स्तोत्र है, वैसे ही स्वामी जी ने कहीं पे श्री रामकृष्ण देव का नाम ही नहीं लिखा, कहीं भी उसका नाम नहीं आता है। तो हम गा सकते हैं, किसी भी देवता के लिए गा सकते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के लिए उसको इंगित करके लिखी गई। और उसमें अंत में श्री रामकृष्ण देव के बारे में इतने कहते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य बनात। हे प्रभु, आपकी महानता ऐसी है जो आप वाक्य और मन से परे हैं। आप ज्योति ही ज्योति, आप तो पूरे उस दिव्य प्रकाश से भरे हुए हैं। तो मैं आपके श्री चरणों में आपके प्रति भक्ति रख सकूं, आपको अपना मान सकूं, आपके प्रति मेरी श्रद्धा हो और आपके उपदेशों को जीवन में मैं उतार सकूं, यही मानो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। यही हम उस आरती में भी पाते हैं। तो आज इस पवित्र जो ये समागम है, इसमें हम यही सोचें कि कैसे हम इसके ऊपर और चिंतन कर सके, अपने विश्वास को और गहरा कर सके और श्री राम कृष्ण देव को अपने जीवन का अंग बना लें। ये ना कि हम कहें कि हाँ हम श्री राम कृष्ण देव के भक्त हैं, बस वहीं तक सीमित ना रहें और आगे बढ़कर कहें कि हाँ श्री राम कृष्ण देव के प्रति हमारे अंदर में कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा प्रेम हो, उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास हो। यहाँ 3 दिन आप सब आए, वाणी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज को, स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज को भी धन्यवाद। पूज्य महाराज जी। उन्होंने पहचान लिया कि जो गदाई है, छोटा बालक, इसके अंदर परमात्मा है। एक दिन बुलाते हैं अपनी बीटा पर, बुला करके पहले से आयोजन रखते हैं, मिठाई आदि माला आदि का आयोजन करके रखते हैं और बुला करके बिठाते हैं, माला पहनाते हैं और अपने हाथों से मिठाई लेकर खिलाने जाते हैं। लेकिन इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि हाथ कांपने लगता है, हाथ उठ नहीं रहा है। गदाधर समझ जाते हैं अपनी भक्त की अवस्था क्या है, खुद हाथ पकड़ करके उस हाथ को ऊपर लाते हैं और मिठाई खा लेते हैं। भगवान खुद खा रहे हैं, भक्त खिलाना चाहता है, खिला नहीं पा रहा है। साथ खिलाते हैं, भगवान को खिलाते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप बहुत सारी लीलाएं आपकी होंगी, लेकिन मैं तब तक नहीं रहूंगा आपकी लीलाओं को देखने के लिए। केवल इतना करना, अपने चरणों में मुझे स्थान देना। जिनु साकारी की प्रार्थना, वह पहचान गया कि बालक गदाई के अंदर परब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ है। तो कोई विरले ही ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं जो पहचान पाते हैं, नहीं तो जब तक भगवान खुद नहीं पहचान देते हैं, उनको पहचानना बड़ा ही कठिन होता है। कमरे में श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे। उसके उत्तरी भाग में कोठी है, मकान है, जिस पर मथुर बाबू बैठे हुए थे और श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में टहल रहे थे। मथुर बाबू देखते हैं जब पश्चिम से पूर्व की ओर श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं तो जटाजूटधारी आदिदेव महादेव शंकर, और जब पूर्व से पश्चिम आ रहे हैं तो माँ काली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार जब देख रहे हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर, मैं क्या देख रहा हूँ। फिर आंखों को मलते हैं, कहीं तो भूल तो नहीं हो रही है, मल करके फिर देखते हैं वही दृश्य। फिर दौड़ते हुए आते हैं और श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर गिर जाते हैं, पकड़ करके उठाते हैं मथुर बाबू को। मथुर बाबू कहते हैं कि बाबा मैंने आज देख लिया कि आप कौन हैं। इस तरह दर्शन देते हैं। भैरवी ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव दर्शन देते हैं रघुवीर के रूप में। पंचवटी में एक दिन भैरवी ब्राह्मणी रघुवीर को भोग लगाकर आंखें बंद कर ध्यान कर रही है।
श्री रामकृष्ण देव कहीं से आते हैं और वहाँ बैठ करके वो जो भोग था उसको खाने लगते हैं। भैरवी ब्राह्मणी ध्यान कर रही है। जब खा रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, भैरवी ब्राह्मणी का ध्यान होता है और आंखें खोलती है, देखती है श्री रामकृष्ण देव भोग खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हत्यारे देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो भोग खा लिया। भैरवी ब्राह्मणी क्या कहती है कि बाबा तुमने ठीक किया, मैंने ध्यान में देख लिया है कि तुम कौन हो, तुम वही रघुवीर हो, अभी इस रूप में आविर्भूत हुए हो। तो ध्यान में उन्होंने देख लिया था कि जो रघुवीर है वही रामकृष्ण है। देव नमस्कारं वासुदेवं कृष्णं प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ पानी विभिन्न नदियों के माध्यम से एक समुद्र की ओर जाता है। उसी तरह हम किसी देवी देवताओं को प्रणाम करें, पूजा करें, उपासना करें, वह पूजा, उपासना, वह प्रणाम श्री रामकृष्ण देव को ही प्राप्त होगा। सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी श्रीमद अव्यात्मानंद जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वे आके हमें आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य। तो अभी हम लोग जो सुन रहे थे, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कितने अवतार पुरुष हमारे पूर्व तक गए, 33 कोटि, एक तो नहीं। तो ये नया अवतार आने की क्या आवश्यकता थी? इतने हम लोगों के लिए कम था। मन में प्रश्न होता है, यहाँ आने की क्या आवश्यकता? इतने को नहीं संभाल पा रहे और एक आ गए। पर हम तो कहेंगे आवश्यकता थी। कैसे? अपन देखते हैं सतयुग में एक से हजारों भगवान को प्राप्ति करने के लिए हजारों साल तपस्या की। उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण आए। त्रेता था सतयुग का, जांगे वारित देहि जल रामचंद्र के राज। यदि जनता भगवान से प्रार्थना करते मेघराज से, अभी वर्षा करो मेघराज, जल की आवश्यकता है, तुरंत मांगे वारिद दे जल रामचंद्र की राज। आज क्या है? कारपोरेशन वाला पैसा लेके भी नल काट देता है, पैसा नहीं मिला के। कलयुग है। भगवान रामकृष्ण आए, उन्होंने कहा कलयुग में अन्नगत प्राण है। ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो क्या तपस्या तो करना पड़ेगा। कहते क्या है? कलयुग में सत्य ही तपस्या है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कलयुग में सत्य ही तपस्या है। अब बोलेंगे सत्य ही तपस्या, इसका कोई फल है? आजकल तो प्रमाण का युग है ना, साइंटिफिक युग है, प्रमाण चाहिए। आपके मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने, पूजा करने, प्रणाम करने, निवेदन से ज्यादा आवेदन होता है वहाँ पर। भगवान हमारा ये पूरा करो, हमारा ये पूरा करो, हमारा ये पूरा करो। खाली भगवान बोले, हमारे पूर्वक तो बोले हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। धर्म के स्थान में भी धर्म का बहाना करके धंधा, वो भी किसके साथ? धंधा हो रहा है, सौदा हो रहा है। 1.25 किलो शुद्ध घी का लड्डू कब? जब मेरा खोया हुआ धन वापस आ जाएगा तब। भगवान के मंदिर में वो भी हनुमान जी के पास जाता है और कहते हैं हनुमान जी इस समय बहुत बड़ा विपत्ति में, बहुत बड़ी संपत्ति भी मिली है, बहुत बड़ी विपत्ति भी आई है, अब क्या है? मेरे को आप बचाइए। कहते हैं यदि मैं बच गया तो 50-50 मंदिर बढ़िया बनवा दूंगा, आपका सोने का छत्र लगा दूंगा। अब देखिए, अब हनुमान जी है, वो 1.25 किलो लड्डू पे जाएगा ना 50-50 में आएगा? तय कर लीजिए आप लोग। वो भी बोलेगा अरे 50-50 हमारा क्यों, 1.25 किलो क्यों जाएंगे? इसलिए भगवान के पास जब जाते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति हम निवेदन करें,
और वो जो अपने कहते हैं ना, एक भजन है, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। मुंह में तो बोलते हैं सीताराम 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 कहिए, तो यही विधि राखे राम तेही विधि है, पर रहने को तैयार है क्या? इसलिए इतना दुख कष्ट का यही सब कारण है। अवतार पुरुष आते हैं तो यही सब दिखाते हैं, हमको जगत में रहने का है, पर अपने अंदर में जगत को नहीं रहने का, रखने का है। हमारे पूर्व वक्तों ने कहा कथामृत इतना, हिंदी में वचनामृत कहते हैं गुजराती, इतना अद्भुत ग्रंथ है, आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं जो उसका समाधान उसमें नहीं है। पढ़ के ले जाइए, एक भाग पढ़िए तो। और सबसे बड़ी बात, श्री राम कृष्ण हम लोग को कितना बड़ा अवलंबन देते हैं। महेंद्र नाथ दूत जो कथामृत के लेखक है, जाते हैं द्वितीय मिलन की घटना है दक्षिणेश्वर में, दूसरी बार गए, कुछ हुआ, विश्वास, यदि विश्वास हो मैं ठाकुर जी का नाम लेकर आगे जाऊंगा, कोई रोकेगा तो उसकी जवाबदारी। यदि हम भक्त है, भगवान की रक्षा भगवान, भक्त की रक्षा भगवान नहीं करेगा तो कौन करेगा? करते आए हैं, परीक्षा भक्त की लेते हैं, रक्षा भी भगवान भक्त की ही करते हैं। इस प्रकार यदि विश्वास हमारे मन में रहे, मैं तो जहां तक मानता हूं हम भले भूल जाए, लड़का घर में है, सवेरे शाम हो गया, छोटा बच्चा कहीं घूम रहा, देरी होने से बच्चे को चिंता है तो माँ बाप को चिंता होती है, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। इसलिए भगवान से यदि इस प्रकार अपन संबंध रखें, पिता और पुत्र का संबंध, तो मेरा 100% विश्वास है हम भले भूल जाए, भगवान हमको नहीं भूलेंगे। 3 दिन इस कार्यक्रम में बड़ा हम लोग आनंद लिए। हम लोग को तो बोलने के लिए बुलाया गया था, हम लोग को तो बोलना ही पड़ा। धन्यवाद आप सबको जो आप लोगों ने सुना। नहीं भी आती तो आपका क्या बिगाड़ लेते हम लोग। महाराज इतना बढ़िया आयोजन किया, निर्विकारानंद जी महाराज आते ही, हमारा तो 30 साल पुराना संबंध है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम बोलने से वो सुनते हैं, वो बोलने से हम सुनते हैं। आप लोगों ने सुना, 3 दिन तक भजन भी हुआ, उसके साथ प्रसाद की, भोजन की भी व्यवस्था है, और क्या चाहिए? जो आए वो धन्यवाद, आए उसका भला करे भगवान, और नहीं आए उसका भी भला करे। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। सत्य ही कलयुग की तपस्या है। इस वाक्य को हम अपने जीवन में अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें और ठाकुर के चरणों में शरणागति दें। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं परम पूज्य स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। पूज्य महाराज जी। उनको वस्त्र दिए जाए, कपड़े दिए जाए, क्योंकि उनके पास वस्त्र भी नहीं है। तो आश्रम ने अभी 1500 बच्चों को वस्त्र प्रदान किए हैं। इन गतिविधियों में सहयोग देते रहें। आप लोगों के प्रति भी मेरा धन्यवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में आकर आप लोग यहाँ आए तथा आश्रम के सेवा कार्यों में, और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के ये सब कार्यक्रम संपादित करने में सहयोग दिया है, उन सभी को भी धन्यवाद। एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी सभी लोग रामकृष्ण शरणम सब मिल के गाएंगे, ताली बजा के रामकृष्ण शरणम। रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागत। जय रामकृष्ण, 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 जय जय रामकृष्ण, 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 जय जय रामकृष्ण, 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 जय जय रामकृष्ण, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरण्ये। চলো তাহলে এবার আমিও প্রসাদ নিয়ে নিই, সবাই প্রসাদ নিয়ে নিচ্ছি।
যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তবে একটা লাইক আর কমেন্ট করে দিও। আবার একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে ফিরে আসবো। আজকের মতো গুড নাইট, গুড বাই।